हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टू मैच एंड नॉट मैच मेथड की। बेसिकली ये स्ट्रिंग के साथ यूज होता है, ठीक है। और जेस्ट में देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, टू मैच टू चेक दैट अ स्ट्रिंग मैचेस अ रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब कि ये चेक किया जाता है कि एक हमारे पास जो स्ट्रिंग है क्या वो एक पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशंस को मैच कर रही है, ठीक है। दिस मैचर ऑल्सो एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग विच इट विल ट्राई टू मैच। अब सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग को भी मैच करता है। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस स्ट्रिंग दोनों तरीके का जो डेटा होता है उसको ये मैच करता है। तो इसकी हम एक एग्जांपल दें। यहां पर मैंने ले लिया टेस्ट, तो हम स्ट्रिंग डेटा को मैच करेंगे स्ट्रिंग एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। और यहां पर मैंने ले लिया मेथड, और यहां पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है str स्ट्रिंग, और उसमें मैंने लिखा है आई लव माई इंडिया, ठीक है। और यहां पर मैंने ले लिया एक्सपेक्ट str डॉट टू मैच। इससे हम रन करेंगे स्प्लिट टर्मिनल में। ओके, और यहां पर देखो अब मेरे पास स्ट्रिंग है आई लव माई इंडिया, तो मैं इसमें चेक करूंगी कि क्या इसमें माई है, सिर्फ माई, ठीक है। तो यहां पर मैंने कमांड रन की npm टेस्ट। तो देखो गाइस हमारा जो टेस्ट था वो पास हो गया, ठीक है। ये देखो स्ट्रिंग एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो माय हमने पास किया वो है हमारे स्ट्रिंग में अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर यू लिख दो, यू जो कि स्ट्रिंग में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, और इसे सेव करो, और यहाँ पर अगर हम रन करें npm टेस्ट तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग उसको नहीं मिलेगी। और अगर ये जो टेक्स्ट है अगर कुछ ये इस तरीके का है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ग्रेप फ्रूट, ठीक है, और मैं इसमें सर्च कर रही हूँ, ओके, तो मैं इसमें सर्च कर रही हूँ रूट, मतलब मैंने पूरा फ्रूट भी नहीं लिखा, रूट लिख दिया, ठीक है। सेव किया, अब हम रन करते हैं, देखें कि ये इस टेक्स्ट में से भी क्या मतलब चेक कर पाता है कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट इस स्ट्रिंग में है या फिर नहीं, क्योंकि हमने कोई स्पेस वगैरह नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैंने रन किया npm टेस्ट, तो देखो पास हो गया। मतलब कि आपके पास अगर बहुत लंबी चौड़ी कोई स्ट्रिंग है, कुछ भी है, आपने बहुत लंबा चौड़ा डेटा दिया, आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी एग्जाम्पल स्ट्रिंग के साथ। अब हम देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ ये कैसे वर्क है। तो मैंने एक जीमेल का रेगुलर एक्सप्रेशंस ले लिया है, ठीक है, और मैं यहाँ से ये रिमूव करती हूँ। तो ये मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, और मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी abc@gmail.com, ठीक है। और मैंने एक फॉर्मेट ले लिया है जीमेल का abc@gmail.com, और यहाँ पर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए पेस्ट कर दिया। और अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशंस को चेक कर रहा है। तो देखिए ये चेक कर रहा है, हमारा जो टेस्ट केस था वो पास हो। अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज करो, जैसे कि मैंने @ नहीं डाला, ठीक है, सेव करते हैं, लेट्स सी कि ये टेस्ट पास करता है या फिर नहीं, पर ये नहीं करेगा क्योंकि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को चेक कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट उसके लिए फॉलो करना पड़ता है। तो देखो इसने टेस्ट केस को फेल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसने अच्छी भली हमें एरर भी दे दी है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर @ ही रहेगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर नॉट यूज कर लेते हो, नॉट, ठीक है, फिर ये @ के बिना भी वर्क करेगा, क्योंकि नॉट का मतलब आपको पता ही है कि ऑपोजिट होता है। तो ये देखिए ये वर्क करेगा। अब देखो ये पास हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर नॉट हटा दूँ तो ये एरर दे देगा, और यहाँ पर अगर मैं @ लगा दूँ तो ये पास हो जाएगा। तो इसके साथ देखो हमारा टू मैच भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, तो गाइज ये जो टू हैव प्रॉपर्टी है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है मैचर, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने इसको यूज़ किया। तो पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं किस लिए है, ठीक है। तो टू हैव प्रॉपर्टी to check if a property at provided reference key path exists for an object,
फॉर चेकिंग अ डीपली नेस्टेड प्रॉपर्टीज इन एन ऑब्जेक्ट। देखो अब इसने खुद बोला कि ये ऑब्जेक्ट को चेक नहीं कर रहा, पर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डीपली नेस्टेड जो होती है उनको चेक करने के लिए बना है, ठीक है। यू मे यूज डॉट नोटेशन और एन एरे कंटेनिंग द की पाथ फॉर अ डीप रेफरेंस। मतलब कि डॉट नोटेशन के साथ भी जो प्रॉपर्टीज को आपको एक्सेस करना है आप उसे भी टेस्ट कर सकते हो और जो एरे में है उसे भी टेस्ट कर सकते हो। मतलब कि काफी डीप लेवल की प्रॉपर्टीज को ये चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर हम इसकी ना एक एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा डीपली आप इस चीज को समझना, जैसे बाथ, बेडरूम, किचन, ठीक है। किचन के अंदर फर्दर एक एरे है, ठीक है। फिर उसके अंदर देखो वॉल कलर, उसके अंदर फिर से एक ऑब्जेक्ट है लिविंग रूम, फिर एमेनिटीज हैं, एरे है, मतलब इस तरीके का डेटा है, इस तरीके का डेटा। अब सोचो ये कितना कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए जब आपको टेस्ट केस लिखना हो तो ये बहुत काम का मेथड है टू हैव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो इन्होंने टेस्ट केसेस इसके कैसे लिखे हुए हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट यहां पर इन्होंने ले लिया हाउस फॉर सेल, ये ले लिया हाउस फॉर सेल, ठीक है। टू हैव प्रॉपर्टी बाथ। अब इसने क्या किया, अब देखो वो प्रॉपर्टीज चेक कर रहा है। अब इस चीज को ध्यान, सिर्फ वैल्यू नहीं, प्रॉपर्टीज मतलब कीज जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो देखो उसने चेक किया क्या क्या प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट में। बात है, हाँ ठीक है, ठीक है। यहां पे हमारे पास बात है। उसके बाद देखो बेडरूम्स है, और उसके बाद उसकी वैल्यू भी, मतलब आप की तो चेक कर रहे हो, उसकी वैल्यू भी चेक कर रहे हो। यहां पर देखो इसमें ना, ठीक है। और देखो इसका जो सिंटेक्स है ना उसमें 2 पैरामीटर है, मतलब की भी है और वैल्यू भी है। और यहां पर देखो इन्होंने दोनों के लिए टेस्ट केस हमें बताया हुआ है कि यहां पर देखो इन्होंने बेडरूम पास किया है, मतलब ये की चेक किया क्या की है, उसके बाद उसकी वैल्यू भी पास की, क्या उसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूल पास किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूल शायद नहीं है तो मे बी ये एरर दे देगा, हम इसे अभी टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो किचन डॉट एरिया, मतलब कि जो यहां पर किचन है, प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की वैल्यू डॉट एरिया, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और उसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हो। मतलब मुझे ये बहुत काम का मैचर लगा, ठीक है। ये बहुत यूजफुल है अगर देखा जाए तो, बिकॉज मोस्टली हमारे पास एपीआई का डाटा कुछ इस तरीके का ही आता है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है, एरे के अंदर फिर से ऑब्जेक्ट, मतलब आप सोचो किस लेवल तक आप टेस्टिंग इसकी हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए किचन डॉट अमेनिटीज है, और किचन के अंदर अमेनिटीज हैं, ठीक है। उसके अंदर एरे भी उन्होंने पास करके दिखाया हुआ है कि एरे में ये वैल्यू है। तो मतलब काफी हद तक उन्होंने एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेती हूँ। ये ऑलरेडी बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उन्होंने दिया है, तो रादर देन कि मैं इसे लिखने में टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा ये, तो मैंने सोचा मैं डिस्कस करूं, ठीक है। तो मेरे पास देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है ना, तो इसके लिए अब हम टेस्ट केस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं कॉपी कर लेती हूँ इसको, पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे है कि मैं कॉन्सेप्ट आपको बता, देखिए हमने ये टेस्ट केस जो है कॉपी कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस है, ठीक है, और सेव किया। अब देखते हैं कि इसमें, तो जिस तरीके से इन्होंने टेस्ट केस लिखा है मुझे लगता है कि ये पास होगा, ठीक है। क्योंकि किचन डॉट अमेनिटीज, ये देखो किचन डॉट अमेनिटीज जो है यहाँ पे, ये किचन डॉट अमेनिटीज में देखो एरे में जो वैल्यू है वही वैल्यू इन्होंने यहाँ पे पास भी की हुई है, ठीक है। तो ये वर्क करेगा आई थिंक। सो लेट्स टेस्ट। अगर कोई एरर आती है फिर हम देखते हैं कि क्या एरर आ रही है, कौन सा डेटा नहीं मैच कर रहा है। तो देखो ये डेटा मैच कर रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने किचन डॉट एरिया 20 दिया है, ठीक है, 20 दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास किचन डॉट एरिया है 20 है। अगर मैं यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दूं 21 कर दूं, ये फेल हो जाएगा। तो इसको टेस्ट करते हैं, देखो ये फेल हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो इसने किस लेवल की टेस्टिंग की है, मतलब एरे के अंदर का डेटा, ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा, किसी भी तरीके का डेटा आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसे आप जरूर अच्छे से रेडी करना। और इसकी इन्होंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से दिए, काफी लंबी चौड़ी एग्जाम्पल इन्होंने बताई हुई है किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो अपने डेटा को। तो गाइस ये था टू मैच और टू हैव प्रॉपर्टी का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।